हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जिसमें हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी, रेलवे, एसएससी, एलटी आदि का पेपर देना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ज़रूर ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पउम चरयूं किसकी रचना है? तो यहाँ पे दिया गया अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की या चंद्रबरदाई की। तो जो पउम चरयूं है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो रचना है ये स्वयंभू की है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछ लेता है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन से, तो आपको पता होना चाहिए कवितावली। और यहाँ पे पूछा गया कि किस भाषा में इनकी रचना है। तो यहाँ पे देखिए अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली या बुंदेली। तो ये है ब्रज भाषा में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो यहाँ पे देखिए गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में या प्रेमिका के रूप में। तो ये देखा गया है यहाँ पे प्रेमिका के रूप में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति जो सूक्ष्म विद्रोह कहा है वो किसने कहा है? तो वो कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो यहाँ पे देखिए अभिनव गुप्त, दंडी, पंडित राज जगन्नाथ या फिर आचार्य विश्वनाथ। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं पंडित राज जगन्नाथ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ये है यहाँ पर 10 दिया गया, 5 दिया गया, 3 दिया गया, 7 दिया गया है। तो कितने हैं यहाँ पे? तो वो हैं 10। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे दिया गया स्वर, व्यंजन, अयोग व या संयुक्ताक्षर। तो देखिए जो अंग आ है ये अयोग वा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो जो अंधा युग है ये एक फेमस यहाँ पे नाट्य रचना है। तो ये जो आता है ये आता है यहाँ पर गीति नाट्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो यहाँ पे देखिए निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। तो शिखर से सागर तक जो रचनाकार है ये किसकी है? तो ये है अज्ञेय की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो राजीव दिया गया है, यहाँ पे कुवलय दिया गया है, जलद दिया गया है, अंबुज दिया गया है। तो यहाँ पे कमल का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो वो है यहाँ पे जलद। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। तो स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है स्वतः उत्पन्न। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से हैं? तो उष्ण व्यंजन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे श, 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 ह जो है ये उष्ण व्यंजन है। तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। अब नेक्स्ट पूछा गया है कि इनमें से कौन गलत विलोम शब्द युग कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए प्रवेश का नवेश, मूल का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। तो इसमें कौन सा गलत है? तो आप देखें तो पहला वाला ही गलत है कि प्रवेश का नवेश लिखा है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो यहाँ पे दिया गया है शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। तो जिसमें कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे शिशु सो रहा है, तो यहाँ पे जो पहला वाला दिया गया है ये एक अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पे, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये यहाँ पे देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय के साथ जुड़ते हैं। तो ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा
वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे दिया गया है जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या फिर ज्ञातक। तो जानने की इच्छा रखने वाला जो है, इसके लिए जो एक शब्द आता है वो आता है जिज्ञासु। बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे गुल्म का क्या तात्पर्य है? तो गुल्म का जो तात्पर्य होता है वो होता है झाड़। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो हिंदी का जो प्रथम कवि माना है, ये माना है सरहपाद को। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या अवधी। तो जो यहाँ पर अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी की जो नहीं है वो है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से सही शब्द पूछा गया है कि कौन सा श्रृंगार लिखा गया है, और पूछा गया कि इसमें शुद्ध श्रृंगार कौन सा सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन दिया गया श्रृंगार, ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे नी प्लस नी विकार दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है तो इसमें सही कौन सा लिखा गया है, तो वो है यहाँ पे निर्विकार। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मना भाव। तो ये पूछा गया मना भाव में कौन सा सही होगा यहाँ पे, तो ये होगा यहाँ पे आप देखें तो सी वाला मनोभाव जो दिया गया है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे मृगनयनी में कौन सा समास है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मृगनयनी में अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में आपको पता है कि इसमें कौन समास होगा, इसमें द्विगु, क्योंकि जहाँ पर भी संख्यावाची आता है पहले, जैसे आप देखिए यहाँ पे पंच या फिर चौराहा, त्रिनेत्र, इस प्रकार के जहाँ पे भी आते हैं तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए।